आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ कक्षा 8वीं का 18 चैप्टर यानी 18A का संपूर्ण हल लेकर आया हूँ, जिसमें समलम के आकार है पहला। यानी पहले हम समलम के बारे में जानते हैं कि समलम होता क्या है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो, ऐसी आकृतियों को हम समलम का आकार देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा यह कोई आकृति है जिसमें यह भुजा दोनों समांतर हैं और यह दोनों भुजा असमांतर हैं, ऐसी आकृति को हम समलम बोलते हैं। ऐसी आकृति को हम समलम बोलते हैं। चूंकि इसमें ये दिया हुआ है एक समलंबाकार की भुजाएं, समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज चूंकि इसका हम फिगर जो बनाएंगे, एक तो यह समांतर भुजाएं इसकी बन जाएंगी जिसकी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर और एक भुजा इसकी है 4 सेंटीमीटर, जबकि इसके बीच की दूरी यानी इसकी जो लंबवत दूरी है ना उसे माना जाता है। यानी इसके बीच की दूरी कितनी है, यानी इसकी ऊंचाई जो है यानी h बराबर है 3 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा B1 है, इसकी B1 है 3 सेंटीमीटर और B2 जो है वो है 4 सेंटीमीटर। यानी जो इसकी समांतर भुजाएं हैं, एक भुजा यह मिल जाएगा, एक भुजा यह मिल जाएगा, यानी 3 और 4, यानी इसके बीच की जो दूरी है ना इस दोनों भुजाओं के, वो है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो अब चूंकि इसमें क्या करेंगे, जो समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र यहाँ पर रखेंगे। समलंब का क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजाओं का योग कोष्टक बंद होता है h, यानी 1/2 समांतर भुजा इसकी कौन है, एक को मानते हैं B1, एक को मानते हैं B2। तो यहाँ चूंकि आप हो जाएगा हमारा B1 प्लस B2 ब्रैकेट बंद इंटू हो जाएंगे यहाँ पे h। चूंकि यहाँ पे हल करेंगे तो हमारा मिलेगा यहाँ पे 1/2, B1 कितना हमारा है 3, B2 कितना है 4 इंटू h कितना है 3, क्या मिलेगा 4 3 7 मिलेगा। 1/2 तो 7 गुणे 3 हो गया, चूंकि यहाँ से हो जाएगा 7 तरीके 21, यानी 21/2 बराबर मिलेगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर है पहले सवाल का। अब देखिए दूसरा सवाल, इसमें दूसरा सवाल दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमारे देखिए ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई को हम क्या लिखेंगे, यानी ऊंचाई को हम लिखेंगे h। ऊंचाई कितना हो गया, h हो गया, h कितना है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारी एक समांतर भुजा दे दिया है, यानी एक समांतर भुजा यानी B1 दे दिया कितना, एक समांतर भुजा दे दिया हमारा 9 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी भुजा इसका पता नहीं है। दूसरी भुजा को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, दूसरी भुजा हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे, अब चूंकि इसमें इस सवाल में दे रखा है कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। चूंकि समलंब का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर रखेंगे, वही नहीं इसके बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी B1 प्लस B2 कोष्टक बंद हो जाएगा h, बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यहाँ। तो हम अब यहाँ पे जितने मान यहाँ पे वो सब यहाँ पे हम रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, B1 कितना हमारा है, हमारा B1 है 9 सेंटीमीटर, तो B1 की जगह पर हम रखेंगे 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 प्लस B2 कितना है, B2 तो हमें पता नहीं है, B2 हमारा x है, h कितना है, h कितना है 3 सेंटीमीटर है, h कितना है 3 सेंटीमीटर इंटू हो गया 36। अब देखिए, अब चूंकि जो इधर है सबको हम उधर भेज देंगे। इधर देखिए 3 किस रूप में है, गुणे के रूप में है, 3 किस रूप में है, गुणे के रूप में, यानी इधर बच जाएगा हमारा 9 प्लस x बराबर 36, बटे में क्या हो जाएगा 3। इधर देखिए इधर जो बटे के रूप में है ना उधर जाकर वो बनाएगा गुणा का रूप, इधर बटे में 2 है उधर जाकर हो जाएगा गुणे में 2 हो जाएगा। अब देखिए 36 से
3 से 36 कितने में कटेगा, यानी 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, यानी 12 दूना के 24 आ गया। यानी हमारे यहाँ मिल गया 9 प्लस x बराबर 24। चूंकि यहाँ से 9 प्लस x बराबर 24 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24, इधर प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इसका, यानी चिन्ह इसका बदल जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का 9। तो 24 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो आंसर आया, दूसरी भुजा की लंबाई, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई जो है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई B2 बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब चलते हैं प्रश्नावली नंबर 3 में। अब देखिए प्रश्नावली 18 का तीसरा प्रश्न है। इसमें ये दे रखा है कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है, यानी जो हमारा AB है CD के समांतर है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि AD लंब AB, यानी जो AD है ना AB पर लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा AB पे। अब कह रहा है AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हमारा AB है जो 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है BC, देखिए यह BC है और BC और DC मिलाकर 5 सेंटीमीटर है, यानी BC 5 सेंटीमीटर और DC भी 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब देखें यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, दोनों समांतर भुजाएं हैं, जिसमें से B1 दे दिया 8 सेंटीमीटर, B2 दे दिया 5 सेंटीमीटर। और चूंकि यश तो पता नहीं, इसे नहीं लेंगे, यश भूल कर भी नहीं लेना इसे, क्योंकि हमारा यश नहीं है, यह तो तिरछी ऊंचाई है ना, यह तो समांतर भुजा है, लेकिन AD की ऊंचाई लेंगे। चूंकि AD की ऊंचाई दिया नहीं है तो उसके लिए हमें दिमाग में लगाना है कि अब देखिए यहाँ से AD के समांतर यहाँ पे एक खींचेंगे CE रेखा, AD के समांतर C हमने रचना किया है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे रचना, यानी वो अपने तरफ से किया गया है ऊंचाई निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा AD समांतर CE खींचा, CE खींचा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, AD के समांतर जो है हमने CE खींचा, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर थे, यहाँ से भी यहाँ तक 5 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये समांतर है। अब देखिए EB कितना हो जाएगा, या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो बचेगा हमारा EB 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से हमारे बन गया एक त्रिभुज बन गया, यानी त्रिभुज EBC में यह हमारा 90 डिग्री होगा, इसके सामने बनेगा यह कर्ण। तो अब देखिए इसमें दे देगा EBC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में यह कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे वही नियम लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने ही लंब है, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने बनता है जो वो होता है हमारा कर्ण। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली, तो 90 डिग्री हमारा यही है, इसके सामने बन गया यानी कर्ण हमारा बन गया BC, यानी BC का स्क्वायर लंब, यानी इन दोनों में से किसी एक भुजा को लंब यह हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा CE का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। अब बताइए BC हमारा कितना है, यानी BC जो है सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज में, यानी कर्ण हमारा है, इसमें कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 5 का स्क्वायर CE, यानी हमें CE नहीं पता है, CE का स्क्वायर, लेकिन EB पता है, EB कितना है 3 सेंटीमीटर, EB हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अब यहाँ से मिल जाएगा हमारा CE स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब 9 को हम इधर भेज देंगे, यानी यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस का 9 बराबर का हो जाएगा हमारा यहाँ पे CE स्क्वायर। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 16, यानी CE स्क्वायर बराबर मिल गया 16।
तो सी ई बराबर क्या होगा, देखिए जब इधर यह स्क्वायर है तो जब इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा अंडर रूट में, यानी रूट में बन जाएगा यह, यानी यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 16, यानी सी ई अंडर रूट यानी 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा सी ई निकल चुका है, यानी सी ई जो निकला है वो निकल गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इसको हम ऊंचाई मानते हैं क्योंकि तीन ऊंचाई इसके बीच की दूरी है, तो यश बराबर आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब जो आकृति पूछ रहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो आपसे हम वही लिख देंगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यानी यह जो चतुर्भुज है वो हमारा समलंब के आकार का है, तो हम समलंब का ही क्षेत्रफल लगाएंगे। तो इसलिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, सारी समांतर भुजा, एक है B1 और दूसरा है B2, इसका कर लेंगे योग यानी जोड़ लेंगे। अब ब्रैकेट बंद, यानी हो जाएगा यहाँ पे यच, यहाँ से हो जाएगा 1/2। B1 कितना हमारा है, यानी हमारा जो B1 है वो हमारा है 8, B1 की जगह पर रखेंगे 8। अब बताइए B2 कितना है 5 है, यानी इसके बीच की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यानी सी यच आ गया है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 4 तो काट सकते हैं ना, तो 1/2 हो गया, यह हो जाएगा जोड़ने पर 8 5 13, यहाँ बच गया 4, तो 2 से 4 कट सकता है, 2 दूना के 4 मिल गया हमारा 13 दूना के 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यही हमारा राइट आंसर है इसका। अब देखिए इसका चौथा और पांचवा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इसमें कह रहा है कि एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें सब कुछ दे रखा है, बस इसमें उसके फार्मूले पर रख देना है। अब देखिए इसमें जब इसको हम हल करेंगे तो इसमें सवाल में दिया हुआ पहले से ही है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं यानी B1 B2, यानी इसमें दे दिया B1 कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए B2 दिया हुआ कितना 6 मीटर, मीटर में सब है, मीटर में सॉरी सब यह मीटर में है। अब देखिए इसके बाद ऊंचाई दे दिया इसका, यानी यच दे दिया है 4 मीटर, ये सब कुछ इसमें दे रखा है, मात्र इसमें हमें सूत्र पर रख देना है जो इसका फार्मूला है। यानी समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए समलंब क्या आकार का है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी B1 प्लस B2 इंटू यच। अब इस पर क्या करेंगे वो समान इस पर हम रख देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, B1 कितना हमारा है 8, अब बताइए B2 कितना है 6, यच कितना है 4, तो 2 से तो 4 कट सकते हैं, 2 दूना के 4, तो यहाँ क्या मिल गया 8 6 14 और गुणे 2, 14 दूना क्या होता है 28 मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है, यानी यही हमारा आंसर है चौथा का। अब देखिए इसमें पांचवा और इसका अंतिम सवाल है, इसका पांचवा और अंतिम सवाल है। सूत्र तो वही रहेगा, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 270 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की 2 गुनी है तो दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसका मेन पॉइंट पकड़ेंगे हम। इसमें इसका मेन पॉइंट यह है कि इसका समलंबाकार आकार का क्षेत्रफल दे रखा है 270, जबकि इसकी ऊंचाई दे दिया है 15। यदि समांतर भुजाएं में से एक दूसरी की 2 गुनी है, यानी जो एक होगा उसका दूसरा वाला 2 गुना होगा, तो यहाँ से हल करेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे पहली भुजा मान लेंगे, माना पहली समांतर भुजा B1 बराबर हो जाएगा x मीटर। अब देखिए तो दूसरी क्या हो जाएगा B2 बराबर, इसमें सवाल में पहले से कह रखा है कि इसमें से एक भुजा जो है दूसरी भुजा की 2 गुनी है, यानी इसका एक भुजा निकल गया x। तब देखिए दूसरी क्या है 2 गुनी है, किसकी पहली भुजा की, तो इसमें दूसरा B2 है,
तो पहला का 2 गुना हो जाएगा, पहला क्या यक्स है तो इसका हो जाएगा 2 गुना यानी 2x मीटर। अब देखिए इसमें एच दिया हुआ है, एच यानी इसकी ऊंचाई दिया हुआ कितना 15 मीटर। अब चूंकि इसका समांतर भुजा में पूछ रहा है तो अब यहाँ इस पे दे रखा है, ये भी दे रखा है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 270 मीटर स्क्वायर। अब देखिए वह समलंबाकार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो अब समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी B1 प्लस B2 इंटू एच बराबर दे रखा है 270। तो अब यहाँ से जो मान यहाँ पे है सब मान यहाँ पे हम रख देंगे। यहाँ से हो जाएगा 1/2, B1 कितना है यक्स, B2 कितना है 2x, एच कितना है 15 बराबर हो जाएगा या 270। अब देखिए यहाँ पे 2 गो यक्स और 1 गो यक्स जोड़ेंगे ना, 2 गो यक्स और 1 गो यक्स मिलकर हो जाएंगे 3 गो यक्स यानी 3x होगा, 2x 1x 3x होगा ना। यहाँ से हो जाएगा 1/2 3x गुणे 15 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 270। अब देखिए जो इधर गुणा के रूप में हो गए उधर जाएंगे तो भाग के रूप में हो गए, जो इधर भाग यानी बटे के रूप में होगा उधर जाके गुणा के रूप में होगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 270 गुणा में हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा या 15। अब देखिए अब इधर 3 भी बचा है तो x बराबर 3 भी गुणा के रूप में, उधर जाएगा तो भाग का रूप पकड़ेगा यानी 270 गुणे 2 और बटा में हो जाएगा या 15 और गुणे हो जाएगा या 3, इधर जाएगा तो नीचे ही होगा वह 3 से इसको काटते हैं 3 9 27 यानी ये 90 बार में कट गया। 90 जो है 15 से कब बार में कटेगा 15 छक्का 90 यानी 6 बार में कट जाएगा या 15 छक्का 90 यानी x बराबर निकल गया 6 दूना के 12 मीटर यानी x बराबर 12 मीटर निकल गया। यानी अब देखिए यहाँ पे समांतर भुजाएं माना गया B1 B2 यानी यहाँ से आ जाएगा B1 बराबर है x मीटर यानी यह आ गया हमारा 12 मीटर। अब देखिए B2 कितना माना गया है 2x मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 2 गुणे x का मान कितना है 12 रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 24 मीटर। ये हमारा दोनों आंसर है। अब जहाँ तक हमें विश्वास है आप लोग को प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।